हेलो गाइस, माय नेम इज सरपे एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विद मी। जो मेरी कुछ पिछली वीडियो थी उसमें मैंने अनाउंस करा था कि मैं चैनल मेंबर्स के लिए नए स्टिकर्स या फिर नए इमोट्स लेके आ रहा हूँ एंड अ लॉट ऑफ यू हैव जॉइंड माय मेंबरशिप फॉर दैट थिंग, सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। बट द सेकंड मोस्ट कॉमन कमेंट जो उस वीडियो में आया था वो ये था कि हमें थोड़ा अलग टाइप की इमोट्स चाहिए। सी, दिस इज माय फर्स्ट टाइम डूइंग एनीथिंग लाइक दिस या फिर मेकिंग एनीथिंग लाइक दिस, सो मेरे को भी थोड़ा ट्रायल और एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा जस्ट टू सी कि कैसे लोगों को क्या पसंद आता है या फिर मुझे किस डायरेक्शन में इस चैनल की आर्ट को ले जाना चाहिए। बिकॉज बिलीव इट और नॉट, आर्ट सेलेक्ट करना भी या फिर किस टाइप का आर्ट चाहिए होता है एक चैनल के लिए या फिर किस टाइप के कलर चाहिए होते हैं चैनल के लिए, ये सब कुछ भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि नहीं जो मुझे चाहिए वो इस चैनल पर आएगा। वट एवर इज़ योर सजेशन फॉर लाइक द आर्ट, और जैसे भी तुम्हें इमोट चाहिए, जो भी तुम्हें इमोट चाहिए, प्लीज़ डू लेट मी नो इन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जो भी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड इमोट्स या फिर कमेंट्स होंगे मैं उन पे I'll think about them for sure. So yeah, I'm open to any suggestions. Join my channel membership for using these emotes if you want to use these emotes. And let's start with today's case now. 9 मई 2019 को अंजना के घर उसके ससुराल से एक फ़ोन कॉल आता है। सामने से एक घबराई हुई आवाज़ में कोई उनसे कहता है कि आप सब जल्दी यहाँ आ जाओ, यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। और जैसे ही उन्हें ये फ़ोन कॉल आया, बिना टाइम वेस्ट करे अंजना की माँ और उनकी पूरी फैमिली तुरंत उसके ससुराल पहुँच जाती है। जब अंजना के फादर उसके कमरे में, अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं ससुराल में, तो उनके सामने एक ऐसा नज़ारा था जिसकी वजह से वो उस कमरे में 1 मिनट भी नहीं रुक पाए टोटल में। सो आखिर उन्होंने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से वो उस कमरे में दोबारा कदम रखने के लिए तैयार नहीं थे। सो लेट्स नाउ लर्न मोर अबाउट टुडेस केस रिवॉल्विंग अराउंड अंजना लामा। अंजना लामा 26 अगस्त 1995 को नेपाल के हथौड़ा शहर में पैदा हुई थी। उसके जन्म से ही वो अपने परिवार की लाडली थी। उसकी फैमिली में 2 छोटी बहन और एक छोटा भाई भी था। सो बचपन से ही इतने ज़्यादा चहल पहल और प्यार में रहने की वजह से अंजना का जो बिहेवियर था, उसका जो नेचर था, वो बहुत ही ज़्यादा आउटगोइंग और एक्सट्रोवर्टेड था। और अपने इसी नेचर की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा ईजिली कहीं पर भी अपने नेबरहुड में या फिर अपने स्कूल में फ्रेंड्स बना लेती थी वो। और तो और अंजना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थी, और जो भी उसे देखता था वो उसे एज अ ब्यूटी ही डिस्क्राइब करता था। जब वो 11th ग्रेड में पढ़ रही थी तो उसकी मुलाकात हुई प्रज्वल महत से। प्रज्वल एक बहुत ही चार्मिंग लड़का था, सबसे बड़े प्यार से और इज्जत से पेश आता था वो। प्रज्वल की यही बात अंजना को बहुत अच्छी लगी थी और प्रज्वल को भी अंजना का फ्रैंक एंड चेयरफुल नेचर बहुत अच्छा लगा था। शुरुआत में दे बोथ स्टार्टेड एज फ्रेंड्स, लेकिन धीरे धीरे और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद एक दूसरे के साथ स्पेशली उनका जो ये फ्रेंडशिप थी वो एक प्यार में कन्वर्ट हो गई। उनका रिलेशनशिप शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और उनके बीच में कभी भी कुछ भी फोर्स नहीं था। और तो और रिलेशनशिप के सिर्फ 2 साल बाद ही उन दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का सोच लिया था, लेकिन इस फैसले से उनकी फैमिलीज बिल्कुल भी अग्री नहीं कर रही थी। पर शुरू में उन दोनों को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि उनकी नई नई शादी थी तो उन्हें पैसे की दिक्कत भी हो रही थी उस समय। और ऐसी सिचुएशन में लोगों को शुरुआत में काम करने में प्रॉब्लम होती है, पैसे कमाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन पैसे कमाने का एक और जरिया है विच इज़ ट्रेडिंग। और इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है बिनोमो, जहाँ अगर तुम लोग को ट्रेडिंग नहीं भी आती करनी तो तुम लोग वो भी सीख सकते हो। लेट मी जस्ट शो यू हाउ। सो ये रहा बिनोमो, और इसका कॉन्सेप्ट एकदम ही सिंपल है। इस ग्राफ में मुझे ये प्रेडिक्ट करना है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर ये नीचे जाएगा, और मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से अभी ये ग्राफ ऊपर जाएगा। सो इसीलिए मैंने अप पे क्लिक करके अभी यहाँ पे 3000 का अमाउंट लगा दिया है। एंड एज यू कैन सी ये वाला ग्राफ ऊपर हुआ है और मुझे 2300 का प्रॉफिट भी हुआ है यहाँ पे। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, विद बिनोमो यू ऑल्सो गेट इंस्टेंट विड्रॉल और 24/7 कस्टमर सपोर्ट एज वेल। सो डोंट वेट, एंड डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बिनोमो को अभी डाउनलोड कर लो टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग। बट नाउ टॉकिंग अबाउट अंजनाज मैरिज, आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था? वेल, दिस इज बिकॉज अंजना और प्रज्वल दोनों अलग अलग कास्ट के थे। तो उन दोनों को ये चीज़ पता था कि उनकी फैमिलीज उनका रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं करेगी, उनका रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करेगी, उनकी शादी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वो दोनों अपनी रिस्पेक्टफुल फैमिलीज को ये मनाते रहे इस बारे में कि प्लीज़ मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ, मुझे इनसे शादी करने दो। लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने, और जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा एक दूसरे के साथ रहने के लिए या फिर एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए, तो उन्होंने लास्ट में एज अ लास्ट रिजॉर्ट
भाग के शादी कर ली। और प्रज्वल का एक बड़ा भाई था उज्जवल, वो एक अकेला ऐसा आदमी था उसकी फैमिली में जो कि उसकी इस रिलेशनशिप को सपोर्ट करता था। और उसी ने ही, प्रज्वल के भाई उज्जवल ने ही हथौड़ा वापस आकर उन दोनों की शादी करने में उनकी मदद करी थी। प्रज्वल की फैमिली हथौड़ा से थोड़े दूर ललितपुर में रहती थी। शादी करने के बाद प्रज्वल और अंजना ने डिसाइड करा कि वो ललितपुर में प्रज्वल की फैमिली के साथ ही रहेंगे। प्रज्वल की फैमिली में उसके डैड, उसकी मॉम, उसका बड़ा भाई उज्जवल जिसकी अभी हमने बात करी थी, उज्जवल की वाइफ और प्रज्वल का भतीजा भी रहता था। तो उनकी शादी के बाद उन्हें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा था। अंजना की फैमिली तो उससे अभी भी नाराज़ थी, पर यहाँ पे मेन बात ये थी कि वो लोग प्रज्वल की फैमिली के साथ रहते थे और प्रज्वल की फैमिली ने भी इन दोनों की शादी को अभी एक्सेप्ट नहीं करा था। लेकिन अंजना के सॉफ्ट स्पोकन और नाइस नेचर की वजह से फाइनली प्रज्वल की फैमिली को थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फाइनली उन्होंने अंजना को एक्सेप्ट कर लिया था। और देखते ही देखते अंजना उनकी इस फैमिली का पार्ट बन चुकी थी। लेकिन अगेन अंजना की फैमिली ने उनके इस शादी को अभी तक एक्सेप्ट नहीं करा था, जिसका सोल्यूशन अंजना के पास था एक। अंजना ने क्या करा, अपने छोटे भाई को उनके साथ रहने के लिए बुला लिया ललितपुर में, ताकि उसकी पढ़ाई अच्छे से हो सके और तो और उन दोनों परिवार के बीच में कम्युनिकेशन ढंग से हो सके। नाउ अंजना के ससुराल में सभी के सभी लोग काम पे जाते थे, लाइक दे यूज्ड टू वर्क, इसलिए दिन में जब लोग जॉब पे जाते थे तो उनका घर काफ़ी ज़्यादा खाली सा रहता था। और शादी के बाद प्रज्वल भी एक बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी में अच्छी पोजीशन में लग गया था जॉब पे। तो क्योंकि अंजना पूरे दिन भर घर में अकेली बैठी रहती थी, बोर होती रहती थी, तो उसने सोचा कि यार मैं भी कुछ छोटा मोटा काम कर लेती हूँ, इनकी हेल्प भी हो जाएगी और मेरा भी टाइम कट जाएगा। इसीलिए उसने अपने घर के पास में एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोलने का सोचा। और अंजना की जो ससुराल वाले थे, प्रज्वल के जो पेरेंट्स थे, उन्होंने इस चीज़ में उसको सपोर्ट भी करा। अंजना के लिए उस घर में सब कुछ परफेक्ट था। जहाँ पहले ये फैमिली उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर रही थी, आज वही फैमिली ना सिर्फ उसे बड़ा प्यार से ट्रीट कर रहे थे, बल्कि उसके प्रोफेशनल डिसीजंस को भी सपोर्ट कर रहे थे। शी वॉज हैप्पी कि प्रज्वल, उसका हस्बैंड, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उज्जवल, प्रज्वल के भाई के उसमें उसे एक बड़ा भाई दिखता था, उज्जवल में उसे एक बड़ा भाई दिखता था। एंड शी वॉज हैप्पी कि उसके इन लॉज उसे एक बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। और समय के साथ साथ अंजना की फैमिली भी उसे ज़्यादा दिन तक तो नाराज़ नहीं रह सकती थी। सो they were slowly warming up to her ससुराल का फैमिली, यू नो। एंड स्पेशली जब उन्होंने ये चीज़ देखा कि इसके ससुराल वाले हमारी बेटी को इतने प्यार से ट्रीट कर रहे हैं, एक बेटी जैसा ट्रीट कर रहे हैं, सो दे वर स्लोली वार्मिंग अप टू देम। एंड देन फाइनली उन्होंने भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। एंड अब इन दोनों परिवार में कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। इसी बीच अंजना, उसके भाई बहन और उज्जवल भी बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। वो सारे लोग एक दूसरे के साथ अलग अलग जगह घूमने जाते और खूब मज़े करते थे। उज्जवल एक जॉयफुल नेचर का इंसान था एंड ही यूज्ड टू मेक एवरीवन अराउंड हिम हैप्पी एंड कंफर्टेबल बाय क्रैकिंग जोक्स, और या फिर ऐसे ही मस्ती करके भी वो लोगों का मूड अच्छा कर देता था। वो सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आता था और बहुत जल्द ही वो उनके साथ घुल मिल जाता था। इसी कारण सबको उज्जवल के साथ घूमना फिरना और टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। प्रोफेशनली वो एक साउंड इंजीनियर हुआ करता था and he even worked on one of the most famous Nepali song called सुना साइली। लेकिन हेयरिंग प्रॉब्लम्स होने के कारण उससे वो जॉब क्विट करना पड़ा और उसके बाद वो एक ऑफिस में नॉर्मल जॉब करने लगा था। इस चीज़ ने उसे थोड़ा तो दुखी किया था, लेकिन ही एक्सेप्टेड इट और वो अपनी लाइफ के नेक्स्ट फेज में मूव ऑन कर चुका था। तो अंजना की लाइफ में सब कुछ सही चला था। वो अपने हस्बैंड की फैमिली से और अपनी फैमिली से भी खुश थी। लेकिन क्या था ना कि घर का काम करने के बाद और पार्लर में जाने के बाद भी उसके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता था और उस समय पे टिकटॉक का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था। तो अंजना ने भी टिकटॉक बनाने की सोची और उसने सोचा कि इससे मेरा टाइम पास तो हो जाएगा, शायद से मैं फेमस भी हो जाऊँ। फेमस होने का उसके दिमाग में इसलिए आया होगा बिकॉज एज अ सेड शी वॉज वेरी प्रिटी, राइट। और तुम लोगों ने अभी तक फोटोज़ भी देख ली हैं उसकी। एंड एग्जैक्टली वही हुआ। बहुत कम टाइम में ही वो वायरल हो गई थी और उसने अच्छे खासे फॉलोअर्स भी गेन कर लिए थे। फेमस होने के बाद उसे मॉडलिंग के ऑफर्स आने शुरू हो गए थे और अंजना को मॉडलिंग का शौक भी था। जब उसने अपने इन लॉज को बताया कि वो मॉडलिंग करना चाहती है तो उसके इन लॉज ने उसे दोबारा से सपोर्ट करा। दिस इज नॉट अ न्यूज़, अगर तुम लोगों ने मेरी वीडियोस पहले भी देखी है तो आई कीप ऑन सेइंग दिस थिंग कि आई मिस टिकटॉक। ठीक है, टिकटॉक
इतना ज़्यादा क्रेंज था, पर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती थी उस चीज़ पे। बट आई विश देयर वाज अ वे दैट आई कुड एक्सेस नेपाल का टिकटॉक, कि नेपाल के टिकटॉक में कैसा क्रेंज है यू नो, जस्ट टू सी कि कैसा होता है वहाँ पे, यहाँ पे कैसा था, वहाँ पे कैसा था। बट एनीवेज, तो अब अंजना अपने ब्यूटी पार्लर पे काम करने की वजह से और मॉडलिंग गिग्स की वजह से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। और प्रज्वल, उसका हस्बैंड, वो भी ऑफिस में अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। इसीलिए प्रज्वल और अंजना ने सोचा कि बेटर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमें शायद नेपाल में नहीं रुकना चाहिए, हमें कनाडा शिफ्ट हो जाना चाहिए ना। उनकी शादी को इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, एंड दे वर स्कैर्ड टू टेल देयर पेरेंट्स दिस थिंग कि हमें बाहर कनाडा शिफ्ट होना है, वो भी तब जब मेरी बीवी यू नो टिकटॉक पे फेमस हो रही है तब। पर सरप्राइजिंगली प्रज्वल के पेरेंट्स दे वर वेरी चिल अबाउट इट, एंड उन्होंने उनके लिए, उनके कनाडा शिफ्ट होने के लिए पैसे बचाना भी शुरू कर दिया था। देखते ही देखते अंजना की शादी को अब ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे, एंड उसने अपना ब्यूटी पार्लर में काम करना बंद कर दिया था एक तरीके से, क्योंकि उसे मॉडलिंग से इतना सारा पैसा मिलता था दैट वाज जस्ट मोर यू नो बेनिफिशियल फॉर देम। तो 2 साल उसने बहुत ज़्यादा मस्ती मारी, वो खुश थी, उसने अपनी फैमिलीज को यू नो एकजुट करा। सो दीज 2 years वर लाइक वेरी हैप्पी पीरियड ऑफ अ टाइम, पर ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं वाली थी। नाउ जैसे कि मैंने कहा कि शुरुआत में अंजना की फैमिली और प्रज्वल की फैमिली वो उनकी शादी के खिलाफ थे, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट कास्ट से थे। और जब उन्होंने ये मूव की बात, कनाडा मूव करने की बात घर में करी थी, तब से ही ये बातें दोबारा से दोनों फैमिली में शुरू हो गई थी। दरअसल उज्जवल, प्रज्वल का भाई, उसकी शादी अरेंज हुई थी, इसलिए उसकी वाइफ और उज्जवल सेम कास्ट से बिलोंग करते थे, विच लेफ्ट अंजना एज द ऑड वन इन दैट हाउस। ऑल्सो उज्जवल की वाइफ अंजना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो उसकी सबके सामने शिकायत करती थी और सबके कान भरा करती थी वो अंजना के लिए। एंड शी वॉज द रीज़न कि अब अंजना के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा था। ये बात अंजना को बहुत चोट पहुंचाती थी, एंड शी वॉज हार्ट ब्रोकन। ये बात अंजना ने अपनी फैमिली को बताने का भी ट्राई करा था, यू नो, हर मॉम एंड डैड, पर उन्होंने उसको ये सजेस्ट करा कि छोटी मोटी बात पे पूरा घर का माहौल ख़राब ना करना चाहिए, और तुम इस बात को सिर्फ इग्नोर करो, तुम इस बात को अपने दिल पे मत लो, क्योंकि वैसे भी कुछ महीनों में तुम लोग कनाडा शिफ्ट हो जाओगे, तब तो क्या ही फ़र्क पड़ता है कि उज्जवल की वाइफ क्या बोलती तुम्हें, राइट। शिफ्ट होने के बाद तुम्हें ना ही उसके थाने सुनने पड़ेंगे, ना ही तुम्हें उससे बात करनी पड़ेगी, ना ही तुम्हें उसे देखना पड़ेगा। सो जस्ट गो थ्रू विद दिस थिंग एंड डोंट लाइक टॉक अबाउट इट, और डोंट लाइक आग में घी डालने वाला काम मत करो अभी। और अंजना ने अपनी फैमिली की बात मान के इस बात का कोई बड़ा इशू नहीं बनाया। बड़ा इशू क्या, उसने इस बारे में बात ही नहीं करी इस घर में। लेकिन अंजना के साथ आगे क्या होने वाला था, इस बात की कल्पना तो उसकी फैमिली ने भी नहीं करी थी, और एल्स दे वुड नॉट हैव सेड दिस थिंग। ऑन 9 मई 2019 दोपहर के 3 बजे अंजना के घर उसके ससुराल से कॉल आता है। अंजना की मॉम ने कॉल पिक करा। ऑन दी अदर साइड ऑफ द कॉल अंजना की मदर इन लॉ घबराते हुए उन्हें जल्दी से ललितपुर आने के लिए कहती हैं, और उन्होंने उनसे ये कहा कि उनके घर में कोई बड़ा हादसा हो गया है। अंजना की फैमिली घबराई हुई थी। उन्होंने प्रज्वल को कॉल करा, लेकिन उसने भी उन्हें कुछ नहीं बताया और बस रिक्वेस्ट करा कि वो जल्दी से वहाँ आ जाए। ललितपुर हथौड़ा से, एम आई सेइंग द थिंग करेक्टली, आई डोंट नो, ललितपुर हथौड़ा से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है, सो 2 घंटे की दूरी पर है। लेकिन उस दिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि उन्हें 3 बजे से, शाम के 3 बजे से रात के 10 बज गए थे वहाँ पहुँचने में। और पूरे रास्ते अंजना की फैमिली बस यही सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ, वाई वॉज हर मदर इन लॉ लाइक सो स्कैर्ड। प्रज्वल भी ढंग से कोई चीज़ क्यों नहीं बता रहा था, यू नो, उनके दिमाग में गलत ख्याल आ रहे थे कि आखिर ललितपुर में ऐसा क्या हो गया है। अंजना की फैमिली जैसे ही प्रज्वल के घर में पहुंची, उनके ससुराल पहुंची, तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, और तो और वहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी। और पुलिस को देख के एंड ऑल ऑफ दीज नेगेटिव थॉट्स, ये सब कुछ देख के अब उन्हें और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। जैसे ही वो घर की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे अंजना का भाई, वही अंजना का भाई जिसको उसने अपने साथ बुलाया था पढ़ाई के लिए, वो वहाँ पे बैठ के फूट के रो रहा था। और एक पुलिस वाले ने अंजना के डैड को अपने साथ घर के अंदर चलने को कहा। हर एक कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज हो रही थी, और उन्हें कहीं ना कहीं गट फीलिंग आ रही थी कि जो भी वो देखने वाले हैं वो उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक नज़ारा होने वाला था। पुलिस ने उन्हें अंजना के रूम के सामने खड़ा कर दिया, और रूम का दरवाज़ा खुलने पर जो अंदर उन्होंने देखा वो देखकर उनके होश ही उड़ गए थे। एंड जस्ट इन फ्यू सेकेंड्स, बिना रूम में एंटर किए ही अंजना के डैड वहाँ से तुरंत बाहर भाग के आ गए। लेकिन उन्होंने आखिर ऐसा कमरे में देखा क्या जिसकी वजह से वो वहाँ से सीधा भाग गए थे। उस कमरे के अंदर अंजना के बेड के ऊपर अंजना के शरीर के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए थे बस। उसका लेफ्ट हाथ और एक पैर कटा हुआ था। पूरे शरीर में बहुत ही ज़्यादा डीप कट्स थे। उसकी अपर बॉडी तो बेड पर थी, लेकिन लोअर बॉडी फ्लोर पर थी, और उसका सर उसके शरीर से ऑलमोस्ट अलग हो चुका था। अपनी बेटी को इस कंडीशन में देखकर
उसके डर से सहन नहीं हो पाया और वो वहाँ से भागकर सीधा चिल्ला कर रोने लगे। यू कैन जस्ट इमेजिन कि एक फादर के लिए कितना ज़्यादा हॉरिफाइंग सीन होगा। एंड ही जस्ट स्टार्टेड टू क्राई। सो उनकी आवाज़ को सुन के उनकी फैमिली भी अब बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। एंड दे न्यू दिस थिंग कि अब हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है। अंजना की फैमिली ने जैसे ये सब कुछ देखा वो सब के सब सदमे में आ चुके थे। लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ा होश आया, अंजना की मॉम ने कहा पुलिस वालों को कि प्लीज़ आप इन सबको, इस घर में जो हैं उन सबको गिरफ्तार कर लो, क्योंकि इन्होंने ही इन लॉज के साथ मिलके मेरी बेटी को मारा है। लेकिन इससे पहले कि अंजना की मॉम कुछ आगे बोल पाती, पुलिस वालों ने उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताई। पुलिस ने उन्हें ये चीज़ बताई कि जो कल्प्रिट है जिसने तुम्हारी बेटी को मारा है, उस कल्प्रिट ने अपना आप को ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है। एंड यू वोंट बिलीव दिस थिंग कि ये कल्प्रिट कौन है। इट टर्न्ड आउट कि अंजना को इतनी बुरी तरीके से मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उज्जवल था। वही उज्जवल जिसे अंजना अपने बड़े भाई की तरह देखती थी, वही उज्जवल जिसने इन दोनों की शादी कराने में इनकी मदद करी थी, और वही उज्जवल जो इन दोनों के रिलेशनशिप के साथ सबसे पहले ठीक था। एवरी वन वॉज शॉक्ड, क्योंकि उज्जवल के बारे में अंजना ने अपने घर में पहले भी बता रखा था। एंड ही वॉज द लास्ट पर्सन जिससे वो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे। अंजना और उज्जवल का रिश्ता मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया है अभी, तो इसीलिए किसी को भी इस बात पे बिलीव ही नहीं हुआ कि उज्जवल ने कुछ ऐसा करा होगा। एक और डिसअपॉइंटिंग बात यहाँ पे पुलिस वालों ने ये बताई कि अंजना के जो इन-लॉज थे, पहले वो अंजना की फैमिली को कॉल नहीं कर रहे थे, उन्हें बताना नहीं चाह रहे थे कि अंजना के साथ आखिर यहाँ पे हुआ क्या। पर जब पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा फोर्स करा और उन्होंने कहा कि यहाँ पे उनकी फैमिली होनी चाहिए, तब अंजना की मदर इन लॉ ने उसकी मॉम को कॉल करा था। और यहाँ पे कॉल करने का एक ये भी रीज़न था क्योंकि उसके जब तक पेरेंट्स, अंजना के पेरेंट्स जब तक उसकी बॉडी को देख नहीं लेते, आइडेंटिफाई नहीं कर लेते, इवन दो दे न्यू कि ये अंजना ही है, जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं कर लेते ये चीज़, तब तक पुलिस इस केस में या फिर उसकी बॉडी को यहाँ से हिला नहीं सकती थी। तो ये सब कुछ सुनने के बाद अंजना के पेरेंट्स ने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करी कि वो उज्जवल के साथ साथ उसकी बीवी को भी अरेस्ट कर लें। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे अंजना ने अपने पेरेंट्स को पहले बता रखा था कि कैसे उज्जवल की बीवी उसे ट्रीट करती है, नो हाउ बैडली शी ट्रीट्स हर। इसीलिए दे बिलीव्ड इन दिस थिंग कि उज्जवल के साथ साथ उसका भी इतना ही कंट्रीब्यूशन होगा इस मर्डर में। आफ्टर ऑल इट वॉज हिज वाइफ जिसने ओवर द ईयर्स अंजना के खिलाफ उज्जवल के कान भरे थे और सबको अंजना के खिलाफ किया था। पर पुलिस ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उज्जवल ने खुद ही अपने सारे के सारे क्राइम्स एक्सेप्ट कर लिए थे। एंड उसने ये कहा था कि मैंने जो कुछ भी करा वो अकेले करा था, इसमें और किसी का हाथ नहीं है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें ये पता चला कि अंजना को उस दिन दोपहर के 1:30 बजे 1:30 PM को एक नेपाली खुकरी का यूज़ करके मारा गया था। खुकरी वही औजार होता है जिसे नेपाल में बुचर्स गोट्स या फिर शीप को काटने के लिए यूज़ करते हैं। रिपोर्ट के साथ साथ उज्जवल ने इस क्राइम का पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी पुलिस वालों को दिया था और उसने जो बताया था उसे सुन के सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट, ऑन 9 मई 2019 प्रज्वल ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस के लिए निकल चुका था और घर में सिर्फ अंजना, उसकी मदर इन लॉ और उज्जवल थे। दिन के समय में अंजना पाइन का पानी लेने के लिए घर के पास ही एक वाटर टैप के पास गई थी, पर पानी ना मिलने के कारण वो वापस घर आ गई थी। दिस होल टाइम उज्जवल उसे अपने घर की बैल्कनी से ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे ही अंजना घर वापस आई वो सीधा अपने रूम में गई और घर में अपने बेड पे लेटकर फ़ोन में बिजी हो गई थी। यूजुअली अंजना हमेशा अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक करती थी, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं करा था और ये देखकर उज्जवल ने एक छोटी खुकरी ली और वो अंजना के कमरे के पास ही जा रहा था कि उसे ख्याल आया कि ये खुकरी उसके काम को अंजाम देने के लिए काफ़ी छोटी है। इसीलिए उज्जवल अपने पेरेंट्स के रूम से एक बड़ी खुकरी लेकर आया। इस औजार को लेके वो अंजना के रूम के अंदर गया। उसने ये चीज़ देखी कि अंजना अपने फ़ोन पे बिजी है एंड शी इज़ नॉट पेइंग अटेंशन, और उज्जवल को ये चीज़ समझ आ गई थी कि यही मेरे पास एकदम परफेक्ट टाइम है इसको मारने के लिए। तो वो सीधा अंजना के रूम के अंदर घुस गया था बिना बताए। पहले तो जब अंजना ने उज्जवल को देखा तो शी वॉज कन्फ्यूज कि इसके हाथ में खुकरी क्यों है, ये ऐसी चीज़ें लेके मेरे कमरे में क्यों आ रहा है। बट उज्जवल को पता था एग्जैक्टली व्हाट ही नीडेड टू डू, और उसी खुकरी से उसने अंजना पर बेरहमी से वार करना शुरू कर दिया था। जब उज्जवल उस पर वार कर रहा था तो अंजना ने अपने लेफ्ट हाथ से उसे रोकने की कोशिश भी करी थी, लेकिन वो खुकरी इतनी ज़्यादा शार्प थी कि उसका हाथ ही कट गया पूरा एंड इट जस्ट स्लिप्ड थ्रू और उसका हाथ अलग से गिर गया था ज़मीन पे। उज्जवल ने फिर उसके सर पे वार करना शुरू करा था और इस टाइम पे अंजना शी वॉज ट्राइंग टू पुश हिम थ्रू, लाइक अपने लेग से मार के उसे पुश को करना चाह रही थी, पर क्योंकि उज्जवल तो ऐसे हाथ अपना चला ही रहा था तो उसके पैर में भी चोट लग गई थी उसकी वजह से। और इसीलिए आई डोंट नो इफ आई कैन शो यू द फोटोज और नॉट, पर इसीलिए उसके पैर पे इतने सारे घाव आ रखे थे। इस समय पर अंजना का लेफ्ट आर्म कट चुका था, उसके सर और पैर पर बहुत ज़्यादा डीप कट से एंड शी वॉज लूजिंग अ लॉट ऑफ ब्लड लॉस के कारण वो बेहोश हो गई।
पर उज्जवल ने सोचा कि अगर ये होश में आ गई तो ये सबको सब कुछ बता देगी और फिर मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा अंजना को मारने का। इसीलिए उसने अंजना को बेहोशी की हालत में ही 20 से 25 बार नेक पर स्टैब करा और उसने अंजना को इतनी बार मारा कि अंजना का सर ऑलमोस्ट उसके धड़ से अलग हो गया था। इट वॉज अगेन आई कैन नॉट शो यू द फोटोज बट इट वॉज जस्ट बेयरली स्टक देयर। इन सब के बाद अंजना का पूरा बेड खून ही खून से भर चुका था और काफी सारा खून उज्जवल के ऊपर भी गिरा हुआ था अंजना का ही। बट अपेरेंटली इतना सब कुछ करने के बाद भी उज्जवल के फेस पर कोई पछतावा नहीं था या फिर उसके दिमाग में कोई पछतावा नहीं था कि ये मैंने क्या कर दिया है। एंड अगेन अपेरेंटली वो अंजना को मारने के बाद उसके कमरे से स्लोली बाहर गया, अपने मॉम के कमरे में गया और उसने चुपचाप अपनी मॉम को सब कुछ बता दिया कि मैंने अंजना को मार दिया है और इससे मारने वाला सिर्फ मैं हूँ। नाउ जो कुछ भी तुम लोगों ने अभी तक सुना उससे तुम्हें ये तो समझ आ ही गया होगा कि उज्जवल के मन में अंजना के लिए कितनी नफरत होगी। और इतने ज़्यादा हॉरिफाइंग वे में इसको मारने के बाद, इतनी ज़्यादा डिटेल्स होने के बाद पुलिस भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। लेकिन अभी भी क्वेश्चन ये था कि आखिर उज्जवल अंजना से इतनी नफरत क्यों करता था। इसका डायरेक्ट आंसर वो किसी से भी नहीं ले सकते थे क्योंकि सबने झूठ ही बोला था वहाँ पे, राइट। एवरीवन विल जस्ट ट्राई टू सेव देमसेल्फ। पर जितने भी एविडेंसेस पुलिस के पास थे उनमें से कुछ चीज़ें उन्हें लीड कर रही थी एक तरफ। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद पुलिस वालों को भी कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उज्जवल से जब उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों करा तो उज्जवल ने खुद ही बता दिया कि वो उससे नफरत क्यों करता था। उज्जवल ने बताया कि उसे अंजना का फ्रैंक बिहेवियर और सबसे अपफ्रंट होकर बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे इस बात से भी प्रॉब्लम थी कि अंजना डिफरेंट कास्ट की थी और उसे इस बात से भी प्रॉब्लम थी कि वो टिकटॉक बनाती थी और उसे इस बात से भी प्रॉब्लम थी कि वो मॉडलिंग में थोड़े छोटे या फिर रिवीलिंग कपड़े पहनती थी। लेकिन जिस चीज़ ने उज्जवल को फाइनली ट्रिगर किया बहुत ही ज़्यादा वो ये था कि अंजना और प्रज्वल बाहर कनाडा मूव होने वाले थे। जो चीज़ उज्जवल को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, वो उसके दिमाग में ये आया कि ये लड़की मेरे भाई को हमारे परिवार से अलग करना चाहती है और इसे हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर करना चाहती है। और इन्हीं रीजंस की वजह से उज्जवल ने अंजना को मारने का प्लान बनाया था उनके कनाडा मूव होने से बहुत ज़्यादा पहले। बट इट जस्ट टुक हिम अ व्हाइल टू एग्जीक्यूट हिज प्लान। दिस वॉज द ट्रू फेस ऑफ उज्जवल। जैसा वो अंजना और बाकी सबके सामने दिखता था वो सिर्फ एक मुखौटा था। इतने सालों से वो अंजना से सिर्फ नफरत करता था लेकिन सबके सामने वो ऐसा दिखाता था कि उसे अंजना बहुत अच्छी लगती है और वो उसकी केयर भी करता है। इनफैक्ट वो इतना अच्छा था अपने ट्रू इमोशन छुपाने में कि किसी को इतने सालों में ज़रा भी भनक नहीं लगी थी कि उज्जवल के ट्रू इंटेंशंस क्या है। बट व्हाट्स इवन मोर सैड हियर इज कि उज्जवल के पेरेंट्स उसे बचाने के लिए पैसों के दम पर नेपाल के बेस्ट लॉयर को हायर कर रहे थे। हमने रिसेंटली देखा है कि कैसे कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को बचाने के लिए कितने हद तक जा सकते हैं, चाहे वो किसी दूसरे के बच्चे को इंसाफ मिलने से रोकना ही क्यों ना हो। इट्स ट्रूली बैफलिंग एंड सैड एट द सेम टाइम। लेकिन उनकी ये मेहनत बेकार हो गई क्योंकि उज्जवल अपने क्राइम्स पुलिस इंटेरोगेशन में ऑलरेडी कन्फेस कर चुका था। ये केस कोर्ट में पूरे 2 साल चला और अंजना के दुखी माँ बाप को 2 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े थे ताकि उनकी बेटी को इंसाफ मिल सके। फाइनली इतने चक्कर काटने के बाद अंजना के पेरेंट्स ने चैन से सांस ली जब कोर्ट ने उज्जवल को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई। दे थॉट कि उनकी बेटी को फाइनली जस्टिस मिल गई है। बट दिस वॉज़न्ट द एंड। रिसेंटली उज्जवल की फैमिली ने अपील करके इस केस को रीओपन करवाया और इस बार उन्होंने बहुत कोशिश की ये प्रूव करने की कि उज्जवल मेंटली अनस्टेबल था। बट थैंकफुली इट डिड नॉट वर्क और वो ये केस फिर से हार गए। अंजना की मौत के समय वो सिर्फ 25 साल की थी एंड इवन दो अंजना को लास्ट में जस्टिस मिला लेकिन उज्जवल की वजह से जो उनके आखिरी मोमेंट थे अपनी बेटी की, जो आखिरी छवि थी उनकी बेटी की, वो इतनी ज़्यादा हॉरिफाइंग है कि मुझे नहीं लगता वो कभी भी इस चीज़ से रिकवर कर पाएंगे। एंड आई नो दिस थिंग कि तुम सब लोग ये सोच रहे होंगे कि इस पूरे वक्त में उसका हस्बैंड प्रज्वल कहाँ था, क्या वो भी इस केस में इन्वॉल्व था, क्या उसने भी उज्जवल की मदद करी थी अंजना को मारने के लिए। वेल ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रज्वल पूरा केस खत्म होने तक अंजना की फैमिली के साइड ही रहता था। इनफैक्ट जब उसकी खुद की फैमिली ये प्रूव कर रही थी कि उज्जवल मेंटली अनस्टेबल है, प्रज्वल उसकी फैमिली के अगेंस्ट जाकर ये कह रहा था कि नहीं, उज्जवल वॉज एब्सोल्युटली फाइन। अकॉर्डिंग टू हिम वो उज्जवल के रियल इंटेंशंस और रियल फीलिंग्स को लेकर बिल्कुल अनअवेयर था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उज्जवल के दिल में अंजना के लिए इतनी नफरत होगी, क्योंकि जब भी वो घर में होते थे वो उन दोनों को हंसी मजाक करते हुए ही देखता था। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि अंजना और प्रज्वल कनाडा शिफ्ट होने वाले थे 2019 के कुछ महीनों बाद ही।
वो अब उस परिवार में नहीं रह सकता था और उस घर में नहीं रह सकता था जहाँ उसकी बीवी, जिससे वो इतना प्यार करता था, उसका इतनी बेरहमी से खून हो गया था। और अब ही हैज़ मूव्ड ऑन और वो वहाँ कनाडा में अकेला रहता है। जब भी मैं क्राइम के बारे में रिसर्च करता हूँ तो हमेशा ये चीज़ हमें दिखती है। कितनी सारी वीडियोस बना दी मैंने, राइट, 100 से ऊपर वीडियोस है मेरे चैनल पे अब। तो मुझे हमेशा ऐसा दिखता है कि लोगों के इमोशन इतना ज़्यादा ओवरकम कर जाते हैं लोगों को कि दे कांट कंट्रोल देमसेल्व्स। चाहे फिर गुस्सा हो, चाहे लव हो, कोई सी भी चीज़ हो, व्हेन इमोशंस ओवरटेक योर एक्शंस इट्स लाइक अ सीरियस प्रॉब्लम इन यू देन। और उज्जवल ने तो पूरे 2 साल तक इस चीज़ का प्लान बनाया था। तो 2 साल तक वो बस अंजना से नफरत करता रहा, 2 साल से वो बस अंजना को मारने की सोचता रहा। उसका पूरा दिन ही ऐसे जाता होगा कि कब मैं इससे छुटकारा पाऊंगा। एंड इट रियली मेक्स मी वंडर कि हम लोग किस ज़माने में जी रहे हैं। बट विद दैट सैडली अंजना लामा का केस यहीं पे अभी समाप्त होता है। बिफोर यू गो गाइस, अगेन प्लीज जॉइन माय चैनल मेंबरशिप क्योंकि आई एम गोना ऐड मोर कंटेंट देयर। एंड इफ यू गाइस लाइक वाचिंग ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री, स्पेशली अगर तुम लोग नेपाल से हो, देन प्लीज सब्सक्राइब टू मी क्योंकि मैं वही बनाता हूँ यहाँ पे। बट विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइस आर हेल्दी। प्लीज कीप योर लव्ड वंस वेरी क्लोज टू यू गाइस एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।